बच्चों के वार्षिक उत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया और बच्चों को मार्गदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेके, क्योंकि ये बच्चों का वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है, साथ ही साथ बच्चों का बोर्ड कक्षाओं का विदाई समारोह भी होगा, क्योंकि ये समय बड़ा क्रिटिकल है। एक एक मिनट बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड कक्षाओं के लिए मैं भी स्वयं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी संस्था में बच्चों को व्यवस्थित करके थोड़ा टाइम निकाल के आया हूँ, क्योंकि मेरी जिज्ञासा रहती है कि इस क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े, देश का नाम करें और हमारे इलाके का भी नाम करें। इस संस्था से मैं बड़ा प्रेरित हूँ। रुघवीर जी ने ये एक नन्हा सा पौधा लगाया था स्कूल के रूप में, इस इलाके में कॉलेज के रूप में, आज ये बहुत बड़ा वटवृक्ष हो गया है। लेकिन कभी कभी समय पर पतझड़ भी होता है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ छात्र संख्या थोड़ी सी कम भी हुई है, तो यहाँ ये कोई निराशा की बात नहीं है, क्योंकि बीच बड़ा वृक्ष हो जाता है तो समय समय पर पतझड़ होता है, तो नए पत्ते भी आएंगे। हमारे परिवार के बहुत सारे बच्चे इस संस्था में पढ़े हैं और ज्यादा मार्क्स लेके तो नहीं निकले, लेकिन उनके जो संस्कार इस संस्था ने दिए हैं उसके लिए भी मैं इस संस्था का बहुत आभारी हूँ। अभी अभी मेरा बच्चा पिछले साल ही जो है सीनियर पास आउट हुआ था। बहुत ज्यादा मार्क्स तो उसने प्राप्त नहीं किए, थोड़ा नटखट भी था अध्यापकों के अनुसार, लेकिन कंपटीशन में उसने इस संस्था के सहयोग से, इस अध्यापकों के सहयोग से उसने जेई में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया। 91 परसेंटाइल इस संस्था के अध्यापकों के सहयोग से, इस व्यवस्था से, बिना किसी कोचिंग के, और उस बच्चे ने प्राप्त कर लिया। आज वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके 95, 98, 96 नहीं बनते हैं तो निराशा की कोई बात नहीं है। आपके 70% बन जाते हैं तो काफी है, 75 बन जाते हैं काफी है। तो आपको संस्था में जो संसाधन मिल रहे हैं, और ज्यादा बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमने हमारे बच्चे पढ़ाए हैं। हर ग्रामवासी के लिए ये संस्था सुलभ है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बोरा जी ने ये करके दिखाया। कॉलेज में भी कर रहे हैं, स्कूल में भी कर रहे हैं। बाकी सीबीएसई के स्कूलों में आप जाओगे तो वहाँ की फीस और वहाँ का जो खर्चा है ना, वो हर किसी गार्जियन की बस की बात नहीं है। ये तो इन्होंने किस प्रकार से अपना सेटलमेंट कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय का सदुपयोग, और जो भी अध्यापक है, सभी अध्यापक अच्छे हैं, भी नहीं है, आप उनसे सीख करो। बहुत सारे अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो एक बार होते हुए भी वो पुराने पढ़ाते हैं। तो हमने कोटा, सीकर, इन कोचिंगों को भी देखा, वहाँ भी फैकल्टी नहीं होती है। और ज्यादा तो मैं क्या बताऊं कि मेरा काफी बड़ा अनुभव है, क्योंकि ये सीकर कोटा की सीएलसी गुरु कृपा वाले मेरे काफी साथी रहे। मैं उनका कॉलेज मेट रहा हूँ, क्योंकि मैं पुराने टाइम का बीटेक हूँ। सरवण चौधरी सीएलसी वाला, गुरु कृपा वाले मील साहब, ये सारे मेरे साथी रहे, मैंने देखा उनको। तो आज जहाँ वो पहुंचे हैं वो पहले ऐसे नहीं थे, तो ये संस्था भी पहुंचेगी। बोर्ड कक्षाओं में आप एक टारगेट बढ़ा के पढ़े, चैप्टर वाइज पढ़े, डेली पढ़े, और अपने रूम में, रीडिंग रूम में आप एक टारगेट जरूर लिखें। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि बेटा आप टारगेट लिख दे, किसी को बताए नहीं, 90 लिख दे, 95 लिख दे। आपके 90 नहीं तो आपके 88, 89 तो जरूर आएंगे। और हमने ये प्रैक्टिकल किया, बच्चों से कहा, कई बच्चों ने अपने रीडिंग रूम में 90 लिख दिया, बड़े अक्षरों में 90 लिख दिया। गार्जियन को भी पता नहीं कि 90 क्यों लिखा हुआ है। बाद में पता चला कि 90 लिखा है तो इसके 89% बने। बाद में उन्होंने बताया कि मैंने ये टारगेट रखा था, डेली वो 90 दिखता, कहीं 95 दिख रहा, और वो अचीव भी किया, हमने करवाया। छोटे छोटे एकदम नॉर्मल स्टूडेंट से तो आप कोई भी कमजोर नहीं है। बोर्ड कक्षाओं का अभी भी समय बचा हुआ, 2-2, 3-3 चैप्टर का आप एक टाइम टेबल बना के पढ़ो।
और आपको वो हासिल हो जाएगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते, अध्यापक आपके कल्पना नहीं करते। कई बार हमने देखा, पिछली बार हम जिन विद्यार्थियों को ये मानते थे कि 60% नहीं पहुंच सकते, तो उन्होंने 80-85 का टारगेट अचीव किया। फिर उन्होंने बताया कि सर आप जो बोलते थे ना उसको हम नोट करते थे और उसको लागू करते थे। दूसरी बात यह है कि बोर्ड कक्षाओं में घबराने की जरूरत नहीं। आज तो बोर्ड की कॉपियां इतनी आसान हो गई, इतनी आसान हो गई, पैटर्न इतना आसान हो गया। आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जैसे 30 क्वेश्चन है तो आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आप 20 ही अटेम्प्ट करते हो तो आपके 20 की ही जांच होगी, 30 की तो जांच नहीं होनी। आपने अगर 10 गलत भी किए हैं तो आपको कम से कम 10 मार्क्स तो मिलेंगे, नंबर एक एक करके 10 मार्क्स तो आपके स्वाभाविक बढ़ जाएंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज में करनी है। और सभी अध्यापकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप बच्चों में ऊर्जा भरें, और आप बच्चों में ऊर्जा तभी भरेंगे जब आप स्वयं ऊर्जावान हैं। तो आपको इन दिनों में बड़ा एक्टिव रहना है। आप पहले तैयार हों, डेली बच्चों को टारगेट दें कि कल जो है ये 3 चैप्टर का टेस्ट होगा, अगले दिन 2 टेस्ट का होगा। आप उसकी पूरी तैयारी करके आए, आप उसकी डेली कॉपी चेक करें, आप क्लास में जाके उनको सुनाएं। आपके जो प्रिंसिपल सर हैं, आपके जो व्यवस्थापक हैं, उनको बुला के साथ क्लास में जाएं कि सर इस बच्चे ने 20 क्वेश्चन किए हैं, 2 और कर लेता तो ये इतना मार्क्स और हो जाता। तो इस तरह से आपको खुद को, अध्यापकों को थोड़ा सा ऊर्जावान रहना पड़ेगा। अध्यापक यदि लूज हो गए, ढीले हो गए, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से लूज हो जाएंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है, क्योंकि मैं इस संस्था का काफी हितैषी रहा हूँ जब से शुरू हुई है। आज भी फील्ड में मैं कहता हूँ कि बोरा जल्दी स्कूल इस इलाके में नहीं है, क्योंकि ये सुलभ भी है, सस्ती भी है। नहीं तो सीबीएसई में सपने होते हैं गार्जियन के सीबीएसई में पढ़ाने के। इनका पूरा मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस इलाके में इस प्रकार की संस्था का संचालन कर रहे हैं, और ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी चलती रहे, ये हमारा सहयोग भी रहेगा इस संस्था को। और हमारे बुलाने के लिए इनका पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।